अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर आवाज़ के साथ मैं हूं नकाश नवीद। नाज़रीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान की एक हौसलामंद और बाहिम्मत औरत मौजूद हैं और जिनकी मिसाल शायद ही आपको दुनिया में दोबारा मिल सके। ये वो ख़तून हैं जो मलेशिया के अंदर एक पुरअसाई ज़िंदगी गुजार रही थी और फिर वक्त ने करवट ली और फिर पाकिस्तान आई और अब ये इनके हालात इस कदर हो चुके हैं कि इनको रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गई हैं। हम इनसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ये मलेशिया से यहाँ पे क्यों आई, क्या वजह बनी कि इनको मलेशिया से पाकिस्तान आना पड़ा और फिर पाकिस्तान आकर यहाँ पे रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गई। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे तो सबसे पहले अब ये समझाए, क्योंकि मेरी समझ में नहीं ये चीज़ आ रही है कि जहाँ पे पाकिस्तानी अवाम जो बाहर जाने के मौके ढूंढती है और आप ऑलरेडी बाहर सेटल्ड थी, इतनी अच्छी लाइफ गुजार रही थी, तो क्या वजह बनी कि आपको वहाँ से यहाँ पे आना पड़ा? वजह यही बनी थी, जिन बहनों के जवान भाई फोत हो जाते हैं वो ही समझ सकेंगी ये बात को। अल्लाह पाक पहले किसी के भाई तो फोत ना करे। मैं मलेशिया में बहुत अच्छी पुरयाश जो ज़िंदगी थी वो गुजार रही थी, सुख था, बहुत जन्नत थी, हस्बैंड के साथ बच्चे थे दो तब। तो मेरे भाई थे आज़म खान, मीडिया में थे, चैनल 5 में ज़िया शाहिद के चैनल में काम करते थे। वो तनख्वाही नहीं देते क्योंकि अम्मियों ने मेरे गरीब घराने के थे, तो इन्होंने तनख्वाही नहीं दी, तो मेरे भाई आज़म खान ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली। मुझे जब पता लगा, ईद का तीसरा दिन मैं वापस आई हूँ, ईद के तीसरे दिन मेरे भाई ने खुदकुशी कर ली थी, ठीक हो गया। तो मैं ईद के 7वें दिन के तीसरे दिन इस तरह मैं आई, बड़ी मुश्किल से टिकटें नहीं हुई, नहीं रहा जाता, बहनों से नहीं रहा जाता। माँ जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, वो नहीं, उनके ऊपर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होता। मेरे लिए वो जन्नत क्या थी, जो मन्नतों से अल्लाह ताला ने हमें भाई दिया था। जब उसकी डेथ हो गई, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, तो मैं आई बच्चों दोनों के साथ। मेरे हस्बैंड नहीं आए क्योंकि वो ड्राइवर एजेंट थे, टिकटें ओके नहीं हो रही थी। एक माह के बाद जब मेरे आज़म भाई का अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसे उसका चलीसमा था, तो मेरे अबू दरवाजे में खड़े खड़े डेथ हो गई। वो दुनिया आ जा रही थी, उधर से हम चलीसमे से उधर अबू फौत हो गए। तो इस तरह करके आते जाए, यानी कि टिक के मैंने उधर ना बैठना, दिल को कुछ होना, पाकिस्तान को भागना। वतन से भी प्यार था, तब भी खुशहाली भी थी, याद भी आती थी। तो वहाँ पे तो मैं मट्टी के लिए तरसती थी, वहाँ पे मट्टी नहीं तो पैर गंदे करने तो मट्टी लग जाए, तो हमारी मट्टी भी खींचती थी, तो अपनों को ही चाहते भी खींचती थी। तो आप अपनी फैमिली में सबसे बड़ी हैं? नहीं, मुझसे बड़ी मेरी एक बहन की डेथ हो गई थी, उससे बड़ी एक बहन है, बाकी बहनें मुझसे छोटी हैं। वो क्या माजरा था सारे का सारा कि जिसकी वजह से अब आप रिक्शा चला रही हैं? वो ये माजरा हुआ कि जैसे मुझ पे दुख के पहाड़ थे, मैं कहीं तरह किसी से भी बात ना सही करती थी। और मेरे हस्बैंड, आपको पता मर्द ही होता है, वो कहीं फिसल गए। तैयबा नाम की औरत थी रेमंड में, उनसे इन्होंने ब्याह रचा लिया, शादी कर। मैं चली गई काचूपुरे थाने के पास, मेरे ससुराल की प्रॉपर्टी है, दादा अबू वगैरह सारे रहते थे। तो मैं उधर गई, तो उधर जाके इनके चाचू से ही मुझे पता लगा कि रफाकत का ताज वलीमा गए। मैं कहा कितने, कहता वो अल सऊद शादी हाल गए फतेहगढ़ पे, अल सऊद शादी। जब मैं वहाँ पर, यहाँ से वो फतेहगढ़ बहुत दूर है, पूछते जब तक मैं पहुँची वलीमा ख़त्म, उसको उधर से लेकर वलीमे से सीधा वो चला गया मरी पिकनिक चला गया। मैं बड़ा पुट्टी मैं बड़ा रोई, खाना खुना भी छोड़ दिया, बच्चों को भी तवज्जो ना दूँ। यानी जब उन्होंने शादी की है उस टाइम पे आपके कितने बच्चे थे? उस टाइम जब उन्होंने शादी की थी, चौथा बेटा मेरा होने वाला था, लास्ट वाला, 4 माह था इसके। अच्छा, आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? हमारी रेंज थी, ठीक है। थोड़ी सी लव भी थी। तो फिर मतलब ये चीज़ समझ से बाहर, मेरी अकल से तो बाहर है कि 4 बच्चों का बाप जो है और मतलब चौथा बच्चा जो है वो पैदा होने वाला है, और उसके बावजूद जो है फिर वो कैसा प्यार है, वो इतनी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे चली गई कि उन्होंने वो दूसरी शादी, ये इसका आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगी? मर्द ज़ात को ठहराएंगी या उस औरत को ठहराएंगी? मैं एक को नहीं ठहराऊंगी, मेरे ख्याल से जिम्मेदार होंगे तो दोनों होंगे, क्योंकि ताली बजती है दोनों हाथों से। अगर वो गलती ना औरत, तो ये तो मर्द था, इसको तो अपने औलाद को तो देखता, मुझे ना देखता, चाहे 10 औरतों को देखता। 10 औरतें भी ना, औलाद कहते सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। ये माँ बाप सब कुछ कर रहे थे।
किसी ने औलाद को नहीं देखा, वो मर गया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, मैंने उसको बख्श भी दिया है। और जिस टाइम उसने मुझे दुख दिया मैंने बददुआ भी दी थी, मेरे बच्चे भूखों मरने लग पड़े, मैं कचरे का ढेर से उठा उठा के बच्चों को खिलाने लग पड़ी। आपने और क्या क्या काम किए रिक्शा चलाने के अलावा, क्या क्या कर चुकी हैं? मैंने जितनी मेहनतें थी ना मैंने सब किए, मैंने गलत तरफ नहीं गया। लोगों ने मेरे हाथ भी पकड़े, लोगों ने मेरे सामान भी उठा हुए, जिसने हाथ में चमाट भी मारी, मुझे में दिलेरी आ गई। मुझे अपने बच्चों को देख के दिलेरी आई थी। जब मैंने आटे में जहर डाल के गूंद के पका के इनको देने लगी, तो जब मेरे बच्चों ने कहा कि मामा पहले मैं खाऊंगा, उसने कहा मैं खाऊंगा, मेरे बच्चे कितने दिलेर हैं, इनको यही नहीं पता इसमें जहर, और कहते मौत मांग रहे। मैंने आटा उठाया फेंक दिया। मेरे बच्चों ने मुझे दिलेरी दिखाई है, मेरे मासूम बच्चे थे, वरना मैं इनको मार के खुद भी मरने लगी थी। तो इनको देख के मुझे दिलेरी आई। आपका अब गुजर बसर कैसे चल रहा है? आजकल तो बहुत ही ख़राब जा रही है। मैं बहुत मुश्किल से करती हूँ, कभी इधर से खींच कभी उधर से खींच, बस अगर तेल डाल के निकलती भी तेल जला के आ जाती हूँ मैं। कोई ना कोई काम होने वाला निकल आता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। बच्चों की फ़ीसों करूँ, अभी इनके बच्चों के पेपर भी हैं, ये 12 तारीख को कहते हैं इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे, तो फिर मैंने बच्चों की वर्दियाँ भी लेनी नहीं। पहले तो मैं 300-400 रुपये कमा लेती थी, तो महीने का भी कोई 7 बच्चे लगे होते थे स्कूल के अपने बच्चों के साथ, जैसे इनके दोस्त होते थे उनको छोड़ देना, गरीब होते चलो को 500 दे दे, खैर बच्चे कोई गल नहीं। मैं सास भी करती हूँ, ये जो मेरे वाकिफ़ हैं वो खूब जानते हैं, वो कहेंगे वाकई मुझे बहुत एहसास है गरीबों का, क्योंकि मैं अमीरी गरीबी से अमीर से गरीब हुई हूँ। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ आपका रिक्शा जो है वो टूटा हुआ है, ये मीटर भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, और ये मतलब क्या हुआ है? ये कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है? ये इसकी हालत इस तरह की कैसे बन गई? ये बड़ा भैड़ा मेरा एक्सीडेंट हुआ है पीछे, तो ये मेरी टांग को सारे टांके भी लगे हुए हैं। मैं तो लंगड़ा के चलती, मैं 4 पे पड़ गई थी, पर वो भी मुझ पर वक्त बहुत टाइम तो बहुत मुश्किल होगा, बच्चों ने ये टांग बहुत दर्द होती टांग, तो फिर मैंने इस पे लगाऊं कि बच्चों को खिलाऊं कि बिल दूं कि किराए दूं, मैं क्या करूं? तेल डलवाती हूँ, वो भी कहती है अल्लाह पानी पे चल पड़े। आज के इस मुश्किल दौर में भी आप हलाल रोज़ी के साथ 3-3 बच्चों का पेट पाल सकती हैं। अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपके पास इखलाकियात की अमीरी है, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। तो इस चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा आपको। पूरी पाकिस्तान की आवाम की तरफ से सलूट है कि आपने मतलब अपने बच्चों की परवरिश के लिए कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। तो हमारे स्क्रीन पर हम फौजिया खान का नंबर भी चलाएँगे। आप प्लीज़ जो साहिब इस्तात हमारे शहरी हैं, जो अपनी वक़्त रखते हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि आप आएँ यहाँ पे, आप आके ये इन्वेस्टिगेट बेशक कर सकते हैं, और आप देखें आके कि इनके रिक्शे की हालत क्या है, इनके घर का जो सर्कल कैसे चल रहा है। आप इनकी प्लीज़ इमदाद करें। हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान से जो है उससे भी अपील है। जी फौजिया, आप हमारी चैनल के थ्रू कुछ भी कहना चाहती हैं? आपकी जो दिल की आवाज़ है, जो मुश्किलात हैं, आप वो सब बता के अपने मुतालबात कर सकती हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी आवाम से कहूँगी क्योंकि आवाम में हेल्प भी करते हैं और तंग भी करते हैं। जो हेल्प करना चाहते हैं वो मुझे जो हेल्प करेगा इसका अजर अल्लाह पाक देगा, मैं उनको दुआएं दूंगी। और जो तंग करते हैं उसके आगे तो हाथ जोड़ के विनती, भाई मैंने माफ़ ही करो, जे मैं इस तरह की होंगी तो मैं अज रक्षा ना चलाती। ठीक हो गया ना? तो ये ज़रा अपना जहन आप लोग भी चेंज करें। आज जो मेरे साथ हुआ है, जो तंग करें तो उन के साथ भी हो सकता, पर मेरी फिर भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके बहन बेटियों के साथ किसी के साथ ये हालात ना कि उसको अकेले को ये बोझ उठाना पड़े। दूसरा मैसेज मेरा गवर्नमेंट के लिए है, जो हमारे आला अफसरान हैं, जो भी हैं, ये पाकिस्तान के जितने हुक्मरान हैं, जो भी ये मेरा सुन रहे हैं, ये गुजारिश है मेरी कि खुदा के वास्ते आप लोग मिल के कुछ मेरे बारे में सोचे। जी घर ले दे छोटा सा, मुझे छोटा सा कोई कारोबार चला दे। जी तो नाज़रीन, आपने फौजिया की दिल भरी दुख भरी कहानी सुनी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनकी जो है परेशानियाँ जो उनको कम करे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।